गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम बोलते हैं आंख आना। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा दैट लाइंस द आईलिड एंड कवर द वाइट पार्ट ऑफ द आईबॉल। तो कंजक्टिवा की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसका जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और कंजक्टिवा होता क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब बिल्कुल पतला सा पारदर्शी तरह की मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी आंख का जो सफेद भाग होता है उसको कवर करती है, और हमारी आईलिड्स को। When small blood vessels in the conjunctiva becomes inflamed, जब हमारे कंजक्टिवा की, देखो जैसे कि ये है कंजक्टिवा की छोटी छोटी जो अंदर वेसल्स जाती है, जब ये इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमको दिखती है। ये दिखती कैसे? हमारी आंखें लाल होने लग जाती है, पिंक कलर की होने लग जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉजेज द वाइट ऑफ द आईज अपीयर रेडिश और पिंक। ठीक है, जिससे हमारे आंख का जो सफेद भाग होता है वो मतलब लाल या फिर पिंक कलर का हमको दिखने लग जाता है, ऑल्सो नोन एज पिंक आई, और हम इसको पिंक आई भी बोलते हैं। रिस्क फैक्टर, अब इसके रिस्क फैक्टर है एक्सपोजर टू समथिंग फॉर विच द पर्सन हैज एन एलर्जी। ठीक है, पेशेंट उससे एक्सपोज हो गया, मतलब ऐसी जगह चला गया, उस चीज के सामने आ गया जिससे वो ऑलरेडी एलर्जी है उसको। ठीक है, तो उससे खतरा है, उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आंख आ सकती है। एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद अ वायरल और बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसका मतलब है कि वो किसी इंसान के जिसको ऑलरेडी कंजक्टिवाइटिस है उसके सामने आ गया। ठीक है, विदाउट प्रिकॉशन लेके तो उसको भी कंजक्टिवा हो सकता है। यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज, अगर वो कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर रहा है। अब इसके कॉजेज और कॉजेज है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, केमिकल स्प्लैश इन आई। केमिकल स्प्लैश इन आई मतलब कोई भी कारण से कोई तरीके का खतरनाक केमिकल जब आंख में चले जाए। A foreign object in the eyes, eyes में कोई बाहर की ऑब्जेक्ट आके गिर जाए। In newborns, a blocked tear duct, बच्चों में, छोटे नवजात शिशु में जब उनका टीयर डक्ट होता है, जो आंसू आने वाला जो डक्ट होता है वो ब्लॉक है, तो इन कारण से उनको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब हमारे कंजक्टिवाइटिस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला है वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। Viral conjunctivitis and bacterial conjunctivitis may affect one or both eyes। ठीक है, ये हमारी एक या दोनों आंखों को अफेक्ट कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली प्रोड्यूस अ वाटरी डिस्चार्ज। वायरल, जो वायरस की वजह से हमको आंख आती है, उसमें ज्यादातर आंखों से पानी बहता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ऑफन प्रोड्यूस अ थिकर येलो ग्रीन डिस्चार्ज। लेकिन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, मतलब जो बैक्टीरिया से हमें आंख आती है, जब बैक्टीरिया हमको आंख में इन्फेक्ट कर देता है तो उससे आंख से एक चिपचिपा मोटा पीला रंग का या कभी कभी ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आता है, आंखों से ऐसा कुछ निकलता है। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कैन बी एसोसिएटेड विद कोल्ड और विद सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज सोर थ्रोट। जो ये दोनों है, चाहे वो वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है कि वो हमारे कोल्ड मतलब खांसी जुकाम से जुड़े हो, या फिर विद सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि ये उससे जुड़े हों। ठीक है, उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल टाइप्स आर वेरी कंटेजियस। ठीक है, जो वायरल और बैक्टीरियल दोनों टाइप के वो काफी ज्यादा संचारी रूप से एक दूसरे को फैल सकते हैं, संक्रमित आसानी से हो सकते हैं। दे आर स्प्रेड थ्रू थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एक दूसरे को स्प्रेड हो सकता है विद द आई सिक्रीशन ऑफ समवन हु इज इन्फेक्टेड। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? अगर हमने किसी की आई सिक्रीशन मतलब आंखों से जो उसका निकल रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो किसी अनअफेक्टेड इंसान ने, मतलब जो बिल्कुल ठीक है, उसने किसी और को जो अफेक्टेड है उसकी आंख से जो सिक्रीशन बाहर आ रहा है, जो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, उसको छू लिया या उस किसी भी तरीके से उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसको हो सकता है। एडल्ट एंड चाइल्ड अलाइक कैन डेवलप बोथ दीज टाइप ऑफ पिंक आई। एडल्ट हो या चाइल्ड हो, दोनों को हमारा ये चाहे तो वायरल या तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा है। However, bacterial conjunctivitis is more common in children than in adults। लेकिन जो बैक्टीरिया से होने वाला जो कंजक्टिवाइटिस है वो ज्यादातर बच्चों में होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। फिर है हमारा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस अफेक्ट बोथ आई, ये हमारी दोनों आंखों को अफेक्ट करता है एंड इज
इज अ रिस्पॉन्स टू एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस एज सच एज पॉलन। ठीक है, ये क्यों हो सकता है कोई एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है वो, जैसे कि पॉलन हमारी आंखों में चला गया। In response to allergens, the body produces an antibody called immunoglobulin IgE बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उस एलर्जन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन ई बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IgE। मोस्ट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कैन बी कंट्रोल विद एलर्जी आई ड्रॉप। और हमारी ज्यादातर जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है वो हमारी एलर्जी की आई ड्रॉप होती है, आंखों में डालने वाली दवाई, उससे ठीक हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम इरिटेशन, कभी कभार इरिटेशन की वजह से भी हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जैसे कि कोई केमिकल हमारी आंखों में गिर गया या बाहर से कोई फॉरेन बॉडी, कोई तिनका, धूल, मिट्टी आंखों में चली गई, इसकी वजह से भी हमें आंख आ सकती है। ठीक है, समटाइम्स फ्लशिंग एंड क्लीनिंग द आई इज डन टू rid ऑफ अ केमिकल और ऑब्जेक्ट कॉजिंग रेडनेस एंड इरिटेशन। तो इसके लिए हमें आंखों की फ्लशिंग या आंखों की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, जिससे कि हमें बेहतर महसूस होगा उस केमिकल या रेडनेस, उस केमिकल या किसी भी और चीज की वजह से, जिससे हमें रेडनेस और इरिटेशन होगी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब क्या इसका, कैसे ये बीमारी आती है। माइक्रोब एंटर्स इन आई ऑन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी आंख में आके कॉन्टेक्ट करेगा। वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा, किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से आके हमारी आंख में आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, इससे हमारी आंखों का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इससे हमारी जितनी भी आंखों के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, नसें हैं, वो डायलेट होने लग जाएंगी, और फिर उसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, एक्सुएट्स एंड डिस्चार्ज, सिक्रीशन बाहर आएगा। सिम्टम्स, अब सिम्टम्स है हमारे कंजक्टिवाइटिस के, पेन होगा, रेडनेस इन वन और बोथ आई, दोनों आंखों में या फिर किसी भी एक आंखों में लाल पना छा जाएगा, इचनेस इन वन और बोथ आई, दोनों आंखों में या कोई भी एक आंखों में खुजली लगेगी, डिस्चार्ज इन बोथ आई, दोनों आंखों में डिस्चार्ज हो सकता है या कोई एक आंख में, दैट फॉर्म ऑफ क्रस्ट ड्यूरिंग द नाइट, जो आप जब सोएंगे तो सुबह उठ के देखेंगे तो क्रस्ट एक कुछ चम सा जाएगा, दैट में प्रिवेंट योर आई और आई फ्रॉम ओपनिंग इन मॉर्निंग, जिसकी वजह से आपकी आंखें सुबह आराम से नहीं खोल पाएंगी, ठीक है, चिपक जाएंगी आंखें। टीयरिंग, टीयरिंग आंख में से अपने आप ही आंसू बहेंगे। फोटोफोबिया, आप कभी भी किसी लाइट वाली जगह में जाएंगे तो आंखों में दर्द होगा। ड्रॉपिंग ऑफ अपर लिड, आंखों की ऊपर वाली जो लिड होती है वो अपने आप ही बंद होने लग जाएगी। पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है, आंखों के जो पास वाला एरिया है वहां पर सेलुलाइटिस हो जाएगी। फीवर, बुखार, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, ठीक है, अग्रिटी फीलिंग इन वन और बोथ है, आप एक या फिर दोनों आंखों में ऐसा लगेगा कुछ अंदर फंस गया है। ठीक है, टेस्ट एंड डायग्नोसिस, मतलब क्या टेस्ट है इसके और क्या डायग्नोसिस है। फर्स्ट है टू डिटरमाइन वेदर द पेशेंट हैज पिंक आई, द डॉक्टर विल एग्जामिन द आई। आंख देखने के लिए कि उस पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है कि नहीं है, डॉक्टर पहले सबसे पहले दोनों आंखों को देखेंगे। द डॉक्टर विल आल्सो टेक अ सैंपल ऑफ आई सिक्रीशन, डॉक्टर आई, जो आंखों से जो सिक्रीशन बाहर आएगा, जो डिस्चार्ज आएगा, उसका भी सैंपल ले सकते हैं फ्रॉम कंजक्टिवा से, फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, लेबोरेटरी के टेस्ट के लिए भेजेंगे। इफ द पेशेंट है वेरी सीवियर केस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर वाली फॉर्म में आ गया है कंजक्टिवाइटिस के, इफ द कॉर्निया इज अफेक्टेड, अगर कॉर्निया भी उसका अफेक्ट हो गया है, और इफ द पर्सन हैज रिपीटेड इन्फेक्शन, या फिर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, और पेशेंट बार बार, मतलब जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उससे उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब कोई आपको असर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में हमारा जो डॉक्टर है वो दोनों आंखों से सिक्रीशन लेकर, जो आंखों से डिस्चार्ज होगा उसको लेकर सैंपल की तरफ लैब में भेज सकता है टेस्ट के लिए। अब हमारे टेस्ट, क्या क्या हमारे मेडिसिन है जो हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में देंगे। सबसे पहला, इफ द इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, जो डॉक्टर है एंटीबायोटिक दे सकेगा पेशेंट को, और उसकी एंटीबायोटिक वाली आई ड्रॉप्स देगा जो आंखों में डालेगा पेशेंट। एज पिंक आई ट्रीटमेंट, एंड द इन्फेक्शन शुड गो अवे विद सेवरल डेज, और थोड़े दिनों बाद जो इन्फेक्शन है उसको आंखों का वो चले जाएगा। एंटीबॉडी आई ऑइंटमेंट, उसको एंटीबॉडी आई ऑइंटमेंट देगा, मतलब आंखों में लगाने के लिए ऑइंटमेंट देगा। इन प्लेस ऑफ आई ड्रॉप की जगह, इज समटाइम्स प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल पिंक आई इन चिल्ड्रन, कभी कभार बच्चों में जो पिंक आई होती है, जो आंख हल्की होती है, वो उसमें ट्रीटमेंट
असर दिखाती है ये वाला ट्रीटमेंट। एंड ऑइंटमेंट इज ऑफन easier to administer to the infant or young children than eye drop। मतलब जो ऑइंटमेंट होती है, जो लोशन होती है, वो बच्चों या फिर जो इन्फेंट वाली एज ग्रुप के होते हैं उनके लिए ज्यादा इजी होता है यूज करना एज कम्पेयर टू आई ड्रॉप। ठीक है। थ्रू द ऑइंटमेंट में ब्लर विजन अप टू 20 मिनट्स आफ्टर एप्लीकेशन। ऑइंटमेंट लगाने से लेकर 20 मिनट्स तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। विद आइदर form of medication except signs and symptoms to start getting better in 2 days। लेकिन जो साइन एंड सिम्टम्स है मेडिसिन लेने के बाद थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे। फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एंड यूज द एंटीबॉडीज द कंप्लीट पीरियड प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ इन्फेक्शन। जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर का वो मानना है, प्रॉपर एंटीबायोटिक लेना है कंप्लीट आई के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ट्रीटमेंट फॉर वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट केसेस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट है हमारे पास बहुत सारे वायरल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए। इंस्टीड द वायरस नीड्स रन टू रन कोर्स अप टू 2 or 3 weeks। लेकिन उसके लिए हमको 2 या 3 हफ्तों तक जो ट्रीटमेंट है वो हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। वायरल कंजक्टिवाइटिस ऑफन बिगिंस इन वन आई। वायरल कंजक्टिवाइटिस हमारी एक आंख से आना शुरू होता है एंड देन इन्फेक्ट द अदर आईज विद इन अ फ्यू डेज। और थोड़े दिनों बाद अपने आप ही दूसरी आंखों में भी आ जाता है। द साइन एंड सिम्टम्स शुड ग्रेजुअली क्लियर ऑन देयर ओन। साइन एंड सिम्टम्स है वो अपने आप ही विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक होने लग जाता है। Antiviral medication may be an option if the doctor determines that the viral conjunctivitis is caused by the herpes simplex virus। लेकिन अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो डॉक्टर को पता चल गया कि herpes simplex वायरस की वजह से हो गया, HSV की वजह से हुआ है, तो उसके लिए एंटीवायरल थेरेपी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। फिर है ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या करना है? इफ द इरिटेशन इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अगर इरिटेशन आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से हुआ है देन द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब, इससे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वन और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स फॉर पीपल विद एलर्जी। एक या एक से अलग अलग तरीके का आई ड्रॉप्स पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। दीज में इंक्लूड मेडिकेशन दैट हेल्प टू कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन। तो इसके लिए मेडिसिन भी वो दे सकता है उसको, ऐसे मेडिसिन जो उसके एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। such as antihistamine, जैसे कि एंटीहिस्टामिन और ड्रग दैट हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेमेशन। और ऐसे ड्रग जो इन्फ्लेमेशन जो है, जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करेगा, सच है जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ये सब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हम लोग यूज कर सकते हैं। Third, the people may also reduce the severity of allergic conjunctivitis by avoiding whatever cause of allergy when possible। ठीक है, और पेशेंट खुद ही अपना एलर्जी कंजक्टिवाइटिस को दूर कर सकता है, उसकी सिवियरिटी को। वो कैसे? कि जिससे उसको एलर्जी हो रही है वो उसको पता चल जाएगा, तो उसको ही दूर करके, उस कॉज को ही खत्म करके। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। अब क्या क्या आपको होम रेमेडीज घर पे कैसे ठीक कर सकते हो अगर आपको कभी कंजक्टिवाइटिस हो जाए? सबसे पहले अप्लाई आ कंप्रेस टू आई। आंखों में आपको कोल्ड कंप्रेस करना है। ठीक है। ट्राई आई ड्रॉप। स्टॉप वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज। थोड़े टाइम के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना बंद कर दो। रिड्यूस एक्सपोजर टू लाइट। थोड़े टाइम के लिए ज्यादा लाइट रोशनी वाली जगह में जाना बंद करो। प्रिवेंट रबिंग ऑफ आईज। आंखों को बेमतलब में ऐसे रब नहीं करना, खुजलाना नहीं है। क्लीन द आई यूजिंग स्टेराइड वाटर एंड कॉटन स्वैब फ्रॉम इनर कैंपस टू आउटर कैंपस। और आंखों को बिल्कुल साफ पानी से, साफ कॉटन स्वैब से साफ करना है। वो कैसे? इनर कैंपस है, आउटर कैंपस मतलब अंदर से बाहर की तरफ। यूज डार्क सनग्लासेस इज एडवाइज इन प्रेजेंस ऑफ फोटोफोबिया। और आंखों में काला चश्मा डाल के रखना है अगर पेशेंट को फोटोफोबिया मतलब रोशनी में जाने से आंखों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में उसको आंखों में काला चश्मा डाल के रखना है। फिर है प्रिवेंशन। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पिंक आई। प्रैक्टिस गुड हाइजीन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पिंक आई। फॉर इंस्टेंस मतलब गुड हाइजीन आंखों की मेंटेन करके रखनी है आपको कंजक्टिवाइटिस को दूर करने के लिए। सबसे पहला है डोंट टच योर आईज विद योर हैंड। ठीक है, आंखों को बार बार अपने हाथों से टच नहीं करना। वॉश योर हैंड। अपने हाथों को बार बार धोना है समय पे। यूज अ क्लीन टॉवल एंड वॉश क्लोथ डेली। आंखों को साफ करने के लिए हमें साफ सुथरा टॉवल या फिर वॉश क्लोथ यूज करना है। डोंट शेयर क्लोथ और वॉश क्लोथ। कभी भी अपने टॉवल्स और आंख पोंछने वाले कपड़े इधर उधर मतलब
शेयर नहीं करना, चेंज योर पिलो केसेस ऑफन, तकिए का कवर को बार बार चेंज करना है, डोंट यूज कॉस्मेटिक सच एज मस्कारा, ठीक है, आंखों में कॉस्मेटिक ज्यादा यूज नहीं करना है, जैसे मस्कारा, डोंट शेयर आई कॉस्मेटिक और पर्सनल आई केयर आइटम्स, कभी भी आंखों से रिलेटेड जो हमारे पास कॉस्मेटिक्स होते हैं और आई केयर के लिए जो सामान है कभी भी एक से दूसरे इंसान को शेयर नहीं करना। ऑल्दो पिंक आई सिम्टम्स में रिजॉल्व इन 2 और 3 डेज, 3 और 4 डेज, हमारे जो पिंक आए हैं, आंखें जो लाल हो जाती है वो हमारे 3 या 4 डेज में, दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चिल्ड्रन एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस में बी कंटेजियस फॉर वीक और नो, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो हो सकता है कि थोड़ा संचारी हो, 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से ज्यादा। चिल्ड्रन में रिटर्न टू स्कूल व्हेन दे नो लॉन्गर एक्सपीरियंस टीयरिंग एंड रेडनेस ऑफ आई, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको स्कूल नहीं भेजना, और जब उनकी आंखें थोड़ा सही होने लग जाए, आंखें ज्यादा लाल ना हो और आंखों से ज्यादा पानी ना आए, दर्द ना हो उनको आंखों में, तो वो वापस स्कूल उनको भेज सकते हैं। फिर if the child has bacterial conjunctivitis, keep him or her away from school until after treatment is started. और अगर बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो उसको थोड़े समय के लिए आपको स्कूल नहीं जाने देना जब तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो जाए। प्रिवेंटिंग पिंक आई इन न्यूबॉर्न, और छोटे बच्चों में हम पिंक आई कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूबॉर्न आई आर ससेप्टेबल टू बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेसिड इन मदर बर्थ कैनाल, जो बच्चे की आंखें हैं उनमें हो सकता है, मतलब वो इजीली इन्फेक्शन इन्फेक्टेड हो सकती है। वो कैसे, जो मदर का जो बर्थ कैनाल है, मदर का जो विजाइना है, जब बच्चा वहां से पास होकर आता है तो वहां पे बहुत सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया होता है, तो हो सकता है बच्चे की आईज में लग जाए, ठीक है। दिस बैक्टीरिया कॉज नो सिम्टम इन मदर, लेकिन वो ये बैक्टीरिया मदर को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। इन रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में, these bacteria can cause infant to develop a serious form of conjunctivitis, लेकिन किसी किसी केसेस में ये वाले बैक्टीरिया बच्चों को बहुत सीरियस तरह के कंजक्टिवाइटिस दे सकते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक न्यूनेफ्रम विच नीड ट्रीटमेंट विदाउट डिले टू प्रिजर्व साइट, तो इसका अगर बच्चे को हो गया तो इसको हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देना होता है, नहीं तो बच्चे की आंखों की देखने की शक्ति भी जा सकती है। दैट्स व्हाई shortly after birth an antibiotic ointment is applied to every newborn eye, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये ना हो, इसीलिए जैसे बच्चा पैदा होता है तो जल्दी से जल्दी उसकी आंखों में हम एक एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट लगा देते हैं ताकि उसको आगे चल के ये बीमारी ना होगा। ऑइंटमेंट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और वो ऑइंटमेंट है वो मेडिसिन है, पेशेंट को हेल्प करती है उस बच्चे को कि उसको इन्फेक्शन ना हो। फैमिली टीचिंग, अब आप फैमिली टीचिंग मतलब फैमिली में रहने वाले लोगों को क्या बताओगे। पहला है प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, आपके ट्रांसमिशन के इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है। यूज ऑफ गुड हाइजीन, हैंड वॉशिंग आफ्टर टचिंग द आईज, आंखों को टच करने के बाद अच्छे से आपको हैंड वॉशिंग करनी है, और आंखों को टच करने से पहले भी। यूज सेपरेट टॉवल शीट पिलो केस और इन्फेक्टेड चाइल्ड, अगर बच्चे को इन्फेक्टेड है उसकी आंखें या किसी बड़े को भी, तो उसका सेपरेट टॉवल, ठीक है, शीट, तकिए का कवर सब अलग यूज करना है। डू नॉट अलाउ द मेडिसिन ड्रॉपर टू टच द आई चाइल्ड आई ड्यूरिंग मेडिकेशन इंस्टिलेशन, जब बच्चे को हम आंखों में दवाई डाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो जो मेडिसिन डालने वाला जो ड्रॉपर है वो उसकी आंखों में टच ना हो। डिस्कार्ड ओल्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज, अगर आपके पास आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रहे हो तो उसको तुरंत ही डिस्कार्ड करना है। यूज न्यू वंस आफ्टर इन्फेक्शन हैज रिजॉल्व, और नए आप खरीद के लगा सकते हैं अगर आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो।